जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 12 वर्कशीट नंबर 12 जो कि है 2 अगस्त 2021 का। इसमें हम सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसमें एक्चुअली में इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में कहें हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करवाना पड़ेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे या फिर प्राइम फैक्टर हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले दो तीन चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो इस डेफिनेशन को पढ़ के देखिए कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। उदाहरण के लिए 7 के गुणनखंड 1 और 7 है, तो अतः 7 एक अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहे तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये सिर्फ इनके फैक्टर्स दो ही होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद और एक 1 से। जैसे कि इसमें 7 का एग्जांपल दे रखा है, मैं 5 का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 5 है तो 5 1 से तो सारे नंबर जाते हैं, 1 से दुनिया के हर एक नंबर जाएंगे, लेकिन 5 अपनी टेबल के अलावा किसी और की टेबल से नहीं जाता। इस वजह से जो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग इसके अपोजिट की बात करें, जैसे कि 4 है, 4 जो होता है वो 1 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है और अपने से तो जा ही सकता है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? फिर ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? कंपोजिट नंबर्स। तो आगे देखते हैं गुणनखंड। वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करती है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। मतलब कि फैक्टर्स किसे कहते हैं? गुणनखंड की बात होगी, फैक्टर्स की बात होगी, मतलब वो जो नंबर्स है किस किस से हम लोग उसको भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर किस किस की टेबल में वो जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज थी। अगला है गुणनखंड वृक्ष। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान सा है। काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक ट्री बनवाना होता है और कुछ नहीं करना। देखिए, इसको पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपनी लैंग्वेज से। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है 15480, 15480, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इसका गुणनखंड वृक्ष बना के दिखाइए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एलसीएम कर देंगे। हमने लघुत्तम हमें सीखा है, एलसीएम हमें सीखा है, तो उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 7740 पे गया। फिर हम करेंगे इसको 5 से, जैसे हमने किया, तो ये जाएगा 1548। ठीक है, 1548 पर चला जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको 4 से करेंगे तो ये जाएगा 387। अब इसके बाद ये जाएगा नंबर शायद से 3 पर, तो 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 से करेंगे तो 1 कॉमा लगा 1 2 और फिर आ गया 9। फिर हम दोबारा 3 से करेंगे तो 4 3। फिर ये नंबर अब 43 के अलावा किसी से नहीं जाने वाला। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 43 से ही जाने वाला है। तो ये हमने एलसीएम कर लिया। अगर अब इसका गुणनखंड वृक्ष बनाने की बात की जाए तो देखिए गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 15480। ये जो चीज़ है आप रफ में करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पे हमें सेपरेट कह रखा है कि इसका वृक्ष बना के दिखाइए, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर हमें इसको रफ में करें तो बेटर रहेगा। तो देखिए कैसे करना है कि हमने बीच में लिख दिया 15480 जो हमें नंबर दे रखा था। उसके बाद हमने सबसे पहले इसको 2 से भाग किया था। ठीक है, तो एक तरफ हम इसको 2 दिखा देंगे इस तरह से, और एक तरफ हम दिखाएंगे इसका जो रिमेनिंग हमारे पास आंसर बनेगा, मतलब 7740। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने 7740 को 5 से किया है, तो एक तरफ हम इसके 5 शो करवाएंगे और दूसरी तरफ हम इसका जो आंसर जो आ रखा है 1548 आ रखा है, ये हमने यहाँ पर शो करा दिया। फिर हम लोग इसको हमने 4 से डिवाइड किया था, आंसर आ रहा है 387। ठीक है, फिर इसको इन्होंने 3 से हमने डिवाइड किया था और 387 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया
129। बस इसी तरीके से हमें करना है। जब हम दोबारा से इसको करेंगे तो 43 आ गया, और 43 किसी से नहीं जा रहा था, इसका मतलब 43 से करके हमने यहाँ पर 1 ला दी। तो हमें आंसर में हमेशा ये 1 लेके आना पड़ेगा, तब हमारा आंसर जाके एंड होएगा। तो ये जो पूरा चीज़ बन रहा है यही वो वृक्ष है, यही हमें यहाँ पर बनाने की बोली गई थी। ठीक है, तो ये हमारा वृक्ष ऐसे हम लोग बना सकते हैं सिंपल से। और अगर हम लोग ये पावर में कैसे लेकर रखा है उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 2 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है, एंड 3 यूज़ हो रहा है, एंड 43 यूज़ हो रहा है। ये जो 4 है, 4 को मैं 2 × 2 भी लिख सकता था। इस वजह से हम लोग को छोटे छोटे नंबर्स में ही तोड़ना चाहिए था। ठीक है, मैंने थोड़ी गलती कर दी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 से ही तोड़ना चाहिए था इसको। तो मतलब एक सिंपल सा मैं बात करने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, वृक्ष का क्वेश्चन। लेकिन हमें जो डिवाइड कराना है वो हमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही डिवाइड कराना पड़ेगा। ये 4 यहाँ पर गलत हो चुका है, यहाँ पर हमें 2 से कराना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो इसका अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो जैसे देख लीजिए 2 की अगर संख्या 2 देख लीजिए 2 कितनी बार आ रखा है, तो एक बार, इसमें 4 में 2 बार आ चुका, 3 बार हो गया। तो 4 जो 2 की संख्या है वो आ गई है 3 बार। फिर देख लीजिए 5 कितने बार टाइम्स यूज़ हो रहा है, 5 हमारे पास सिर्फ एक बार यूज़ हो रहा है, तो उसके पावर में लगा देंगे हम लोग 1। नेक्स्ट है 3 कितनी बार यूज़ हो रहा है, 3 हमारा हो रहा है 2 टाइम्स, तो ऊपर लगा देंगे 2, और 43 यूज़ हो रहा है हमारे पास 1 टाइम। तो इस तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, और इस तरीके से हम उसका वृक्ष बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 2 कह रखा है कि 8 तथा 60 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 8 और 60 इन दोनों का हमें LCM ज्ञात करना है। तो देख कैसे करते हैं इसको, बहुत आसान सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 8 और 60, इन दोनों का हमको HCF भी निकालना है एंड LCM भी निकालना है। दोनों का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 8 जो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो 8 को भी हम लोग LCM कर देंगे, और फिर 60 को भी हम लोग LCM कर देंगे अलग अलग। लेकिन तो जैसे 8 को करेंगे तो ये जाएगा 2 पर, फिर ये जाएगा 4 पर, 2 यहाँ पे करेंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 यहाँ पे। हमारे पास आंसर लास्ट में 1 आना चाहिए था, 1 मेरा आंसर आ चुका है। तो लेकिन हमें हमेशा किस नंबर से, छोटे नंबर से यूज़ करना है, जो कि एक अभाज्य संख्या, जो कि प्राइम नंबर ही रहा हो। तो 8 तो काम हो गया। 60 की बात करें तो ये जाएगा 2 से, 30 पे कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 15 पे जाएगा, 15 जाएगा हमारे पास 3 से, फिर ये जाएगा 5 पर, और 5 से जाएगा हमारा 1 पे। तो ये दोनों का नंबर आपने LCM हमने कर दिया। अब 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 × 2, और 60 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 × 3 × 5। इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकता। तो अगर मुझे इसका LCM निकालना हो, LCM कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो 2 यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, एंड द लास्ट वन इज़ 5 यूज़ हो रहा है। तो तीनों का जो हाईएस्ट जितनी बार वैल्यू यूज़ हो रखी है, दोनों को मिला करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 के अंदर 2 जो है वो 3 बार, मतलब किसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 की पावर 3, और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना रखा है, 3 दे रखा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, और 5 की पावर मैक्सिमम 1 है। तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 3 मतलब कि 8 × 3 × 5, और ये हो जाएगा 24 × 5, 24 × 5 हो गया, और ये आ गया अपने पास आंसर 120। तो इस तरीके से हम लोग इसका LCM निकाल सकते थे। अब बात करते हैं हम लोग इसके HCF की। अगर हम इसके HCF की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर्स वही यूज़ हो रहे हैं उनको भी लिख दिए दोबारा से। 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, एंड 5 1 हो रहा है। तो इनका वहाँ LCM में हमने देखा था क्या, बड़े वाले नंबर, लेकिन इस बार हमें यूज़ करने इसके HCF के अंदर छोटे वाले नंबर। तो 2 का छोटा पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 के ऊपर 2 लगा दीजिए। 3 का मैक्सिमम पावर हमें कितना दे रखा है, 3 ऊपर वाले में तो है ही नहीं,
3 ऊपर वाले में है ही नहीं, इसका मतलब मुझे 3 भी यूज़ नहीं करना चाहिए और 5 भी मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब सिंपल आंसर सिर्फ 2 की पावर 2, मतलब कि 2 × 2 और आंसर आ जाएगा अपने पास 4। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 120 इस तरीके से, और एचसीएफ आ जाएगा अपने पास 4। तो इस तरीके से हम लोग इसका किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि उदाहरण है कि जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की पावर n के अंक पर समाप्त होती है या नहीं, जहां n एक प्राकृत संख्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 की पावर n है, क्वेश्चन वैल्यू दे दी और हमें n की वैल्यू प्राकृत संख्या यूज़ करनी, मतलब 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 2 3 4 5 6 7 मैं कहीं तक भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर हमें ये देखना है कि उसकी जो आखिरी जो संख्या है वो 0 कहीं पे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छे ढंग से बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है 12 की पावर n को हमें यूज़ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि n की वैल्यू हमने माना, यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना n की वैल्यू, n को हम लोग प्राकृत संख्या बात कर रहे हैं, मतलब 1 से 2 3 4 ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग n की वैल्यू को 1 यूज़ करते हैं तो अपने पास आंसर जो आ रहा है 12 की पावर 1 आ रही है, इसका आंसर अपने पास 12, और इसका आखिरी संख्या कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं आ रहा। दूसरे में चेक करते हैं, n की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, 12 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा 144। यहाँ पर भी 4 ही आ रहा है, ये अपने पास 2 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा है। तीसरा चेक करते हैं, अगर हम लोग n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो 12 की पावर मतलब कि बन जाएगी कितनी 3, और इसका आंसर आता है 1728। ठीक है, 1728 आया, इसका भी आंसर पीछे मतलब 8 ही आ रहा है, इसके आगे चीज़ नहीं बन पा रहा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग और भी वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम में 4 तक यूज़ करके देखना है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं 5वां जब डालूंगा तो 5वें में मुझे आखिरी संख्या उसका दोबारा से मुझे 2 ही नज़र आने लग जाएगा। फिर 6 नंबर पे अगर n की 6 डालूंगा तो मुझे 4 नज़र आ जाएगा। मतलब कि कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि हर एक 4 के बाद उसकी जो आखिरी संख्या है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देती है किसी भी नंबर की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूज़न निकाल देंगे, फिर ये लिख देंगे कि नहीं n अगर कि n की प्राकृत संख्या पर 12 की पावर n की वैल्यू मतलब उसका जो गुणनखंड है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन कर सकते थे। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये वाला है कि 2 जब धनात्मक पूर्णांक हो a और b तो उसके लिए HCF × LCM = a × b होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन 99% चांस है कि ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि HCF × LCM 2 नंबर दे रखे हैं कि HCF उनका LCM निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, वो दोनों के दोनों गुणन उसका प्रोडक्ट करने पर गुणांक करने पर अपने को A और B के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के बराबर हमें यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहला हमें देखिए प्रयास कीजिए, मैं सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको चेक करते हैं ज़रा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि 32760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हमें दिखाना 32760 का। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 32760, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने बताया कि सबसे पहले हमें छोटे नंबर यूज़ करना है और ऐसी संख्या यूज़ करनी है जो कि अभाज्य संख्या हो, जो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, किसी और के टेबल में नहीं आता हो। तो पहले हम लिखते हैं 2 से कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 16380 आ चुका है चीज़। ठीक है, फिर हम लोग 2 से करेंगे दोबारा से तो 8190 आ चुका है। फिर हम दोबारा 2 से करेंगे, फिर हमारे पास 4095 आ चुका है। इस बार हम करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 819। देखिए हमें पता कैसे चल रहा है कि ये नंबर इसकी टेबल जाना चाहिए, उसकी टेबल जाना चाहिए। मैं
फटाफट से कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। उसमें हमने सिखा रखा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरीके से हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है या फिर उससे डिवाइड हो, किस नंबर से हम लोग मतलब ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं 819, इसको भी हम इस बार कर देंगे 3 से, तो ये जाएगा अपने पास 273। फिर हम लोग करेंगे दोबारा 3 से, तो ये जाएगा 91 पर, 91 जाता है 7 से, तो ये जाएगा 13 पर, और 13 जाता है सिर्फ 1 पर टेबल में। तो देख लीजिए ये हो गया अपने पास आंसर इसका, ठीक है। और अब अगर हम इसको गुणनखंड करने की कोशिश करें तो 2 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, 7 यूज़ हो रहा है और एक 13 यूज़ हो रहा है। ये सारे नंबर यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए कितने बार यूज़ हो रहे हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 1 2 3 और कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की बात करिए, 5 सिर्फ एक बार यूज़ हो रहा है, 5 की पावर 1 हो जाएगी। 3 के ऊपर देखिए 3 2 बार यूज़ हो रहा है, तो 3 की पावर 2। 7 एक बार यूज़ हो रहा है, 13 भी एक बार यूज़ हो रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका गुणनखंड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है 15 और 12 का, 15 और 12। तो हमने अभी भी सीखा किस तरीके से करना है। मैं 15 का अलग एलसीएम कर दूंगा, प्राइम फैक्टर कर दूंगा, और 12 का अलग खोल दूंगा। तो 15 खोलूंगा 3 × 5 आ जाएगा 5 × 1, और इसको करूंगा तो 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो अगर मैं 15 की बात करूँ तो 3 × 5 आ रहा है, और 12 की बात करूँ तो 2 × 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ज़रा सा एचसीएफ। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ अपने पास सिर्फ 3 ही बन रहा है। जो दोनों गुणनखंड में जो कॉमन नंबर होते हैं उनको हम एचसीएफ कहते हैं। हमने अभी ऊपर सीखा था, ठीक है। जिसका जो कम पावर होता है उसको हमने लिया था हमने। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू अपने पास सिर्फ 3 आ रही है। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो अपने पास जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं पहले तो उनको लिख लीजिए, 2 5 और 3। तो 2 की मैक्सिमम संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 3 का मैक्सिमम संख्या 1 आ रहा है। 5 का मैक्सिमम संख्या ये आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए ज़रा। 2 2 × 4 × 5 × 3, और ये हो जाएगा 60। आंसर अपने पास इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी इसका 18 और 45 का करना पड़ेगा। ये आप खुद करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एलसीएम 320 और 120 का एलसीएम 960 है तो एचसीएफ हमें 320 और 120 का ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एलसीएम क्यों दे रखा है, जब मैं एचसीएफ में ऐसे ही निकाल सकता हूँ। अगर मैं प्राइम फैक्टर कर दूँ तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, लेकिन ये हमको फॉर्मूले से यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन मेथड में बताता हूँ किस तरीके से। क्वेश्चन मेथड हमने अभी ये फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला कि एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू आंसर होता है A × B। A और B जो यहाँ पे हमें दो संख्या जो दे रखी है उनका A और B हम लोग उसको कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें एलसीएम दे रखा है कितना 960, हमें एचसीएफ नहीं दे रखा है। तो एचसीएफ के नीचे मैं एचसीएफ ही लिख दूंगा, एलसीएम के नीचे मैं 960 लिख दूंगा, बराबर A और B जो हमें संख्या दे रखी है मतलब 320 × 120। इसी का बस हमें सॉल्व करना है और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें कोई ज़रूर नहीं है कि हम लोग उसको इतने बड़े प्रोसेस से करें कि मैं पहले दोनों का लघु प्राइम फैक्टर करूँगा, गुणनखंड करूँगा, तब उनके देखेंगे कौन कौन से संख्या इसमें कॉमन आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एचसीएफ ऐसे निकल जाएगा कि 320 × 120 अपॉन 960, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 320 और 120 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, नहीं, हम लोग सीधा काट सकते। 0 की टेबल में 0 गया, 12 की टेबल में जाएगा 8 पर, ठीक है। 12 की टेबल में गया या 8 पे, और 8 की टेबल में गया या 40 पे। तो एचसीएफ की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट वो आ जाएगा 40 का, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पेपर में आएगा ही आएगा, 99% चांसेस का आने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए कि जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की पावर n पर
जीरो पर समाप्त होता है या नहीं जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी उदाहरण में देखा था, उदाहरण नंबर 3 है ये, यही इसका आंसर मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी। ठीक है, तो ये अपने पास सारा हमने इसके चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वर्कशीट के। तो इस तरीके से पूरा वर्कशीट ख़त्म हो चुका है और हमने इस वर्कशीट में सीखा कि हमको गुणनखंड किस तरीके से करना होगा, गुणनखंड का वृक्ष कैसे बनाया जाता है। हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी चेक किया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो ध्यान में ज़रूर रखना है, ये वाला फॉर्मूला कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ये फॉर्मूला हमें ज़रूर याद करना है और LCF और LCM हमें कैसे निकालना है गुणनखंड के प्रयोग से, वो भी हमने इसमें देख लिया है। तो आपको अगर फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगे सेशन तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।